गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक शानदार और जबरदस्त चैप्टर लेके आ गए हैं। जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आज हम लोग पूरी बेसिक जानकारी लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया गया है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं संख्या की। संख्या क्या होती है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए जो हमारा अंक होता है, अंक जो है एक से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये हमारे क्या होते हैं? अंक होते हैं। क्या होते हैं? अंक होते हैं। इन्हीं को मिलाकर हमारी एक क्या बनती है? संख्या बनती है। क्या बनती है भैया? एक संख्या बनती है। यहाँ जीरो भी ले सकते हैं। तो देखिए 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्हीं 10 अंकों से हमारी क्या बनती है? एक संख्या बनती है। तो क्या बनती है भैया? संख्या बनती है। अगर हम लोग संख्या को डिवाइड करें तो संख्या दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भैया? दो प्रकार की होती है। एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है वास्तविक संख्या जिसे हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। और दूसरा हमारा होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या मतलब इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। इनके बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेंगे। दूसरा हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है और काल्पनिक संख्या क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। देखिए वास्तविक संख्या जैसे लिखी गई हो 1 2 3, ये हमारी क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या है? हमारी वास्तविक संख्या। लेकिन हम काल्पनिक संख्या की बात करें, वह संख्या जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, जो आभासी है, वो क्या कहलाती है? हमारी काल्पनिक संख्या। और काल्पनिक संख्या को देखिए हमारा काल्पनिक संख्या में आता है आयोटा। क्या आता है? आयोटा आता है। क्या आता है? आयोटा। आयोटा के बारे में अगर बात करें तो देखिए जैसे आ जाता था माइनस रूट -4 का हमको क्या निकालना होता था? वर्गमूल निकालना होता था। तो ये क्या होता था? यहाँ माइनस लगा है तो माइनस का तो वर्गमूल निकाल नहीं सकते हैं। तो यहां से बहुत ही कंफ्यूजन हो गया था। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आइलर। क्या नाम था उनका? आइलर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूलर। ये कहां के थे? ये स्विच के थे। इन्होंने ही सबसे पहले आयोटा के बारे में बताया था। क्या बताया था? आयोटा के बारे में। अगर हम लोग बात करें आयोटा की तो देखिए आयोटा का मान होता है -1 और इसका भी देखिए ये एक होता है रूट माइनस ऐसे होता है, इसका मान निकालना होता 1 होता है, तो इसका मान निकालना होता है आयोटा में आता है। तो ये हमारी क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। और वास्तविक संख्याएं होती हैं जैसे हम लोग जिनको देख लेते हैं 4 5 6 7 8 9 10, ये सब हमारी क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। अगर हम लोग बात करें वास्तविक और काल्पनिक संख्या को मिलाकर हमारी एक संख्या बनती है जिसे हम लोग बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या। अगर इन दोनों को हम लोग मिला दें तो हमारी बन जाती है सम्मिश्र संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये क्या होती है? जब जैसे लिखा गया है x माइनस x प्लस आयोटा y, तो ये हमारी क्या कहलाती है? सम्मिश्र संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? सम्मिश्र संख्या कहलाती है। तो सम्मिश्र संख्या क्या होती है? एक भाग वास्तविक होता है और दूसरा भाग क्या होता है? काल्पनिक होता है। ये हमारे चैप्टर में है नहीं तो इसके बारे में हम लोग ज्यादा जानकारी नहीं लेंगे। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या को। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, दो भागों में बांटा गया है इसको भी। पहला होता है हमारा परिमेय संख्या, पहली होती है परिमेय संख्या, और दूसरा होता है हमारा अपरिमेय संख्या। पहली होती है परिमेय संख्या और दूसरा हमारा क्या होता है? अपरिमेय संख्या। इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, इसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे हम लोग p बटा q के रूप में लिखें, जिसे हम p बटा q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन और भी कह सकते हैं और p एंड q आर इंटीजर, मतलब क्या हो? p और q क्या हो? पूर्णांक हो।
और जो Q है, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं, परिमेय संख्या की परिभाषा सुनते हैं। ऐसी संख्या जिसे P बटा के Q के रूप में लिखा जा सके और P तथा Q पूर्णांक हो, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 के बराबर ना हो, वो संख्या क्या कहलाती है? हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे हम लोग लिख दें 17/12 या 22/7, ये सब हमारी क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। 5/6 ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या ये होती है। अगर हम लोग परिमेय संख्या में बात करें तो परिमेय संख्या जो होती है उसे हम लोग P बटा Q के रूप में तो लिख ही सकते हैं, लेकिन देखिए जैसे लिखा गया हो 3.1222, ये भी हमारी क्या है? ये इंफिनिटी तक जाती है, तो ये भी हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। तो अगर हम लोग परिमेय संख्या में दूसरे की बात करें तो इसमें क्या होता है? इसका भिन्नात्मक भाग या तो खत्म हो जाता है या तो दोहराया जाता है। अगर ऐसा भी कहीं लिखा गया है, ऐसा भी, तो ये भी हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या में दो चीज होती हैं, क्या होता है? या तो इसका भिन्नात्मक पार्ट क्या होता है? बार बार रिपीट होता है, या तो ये कहीं जाके क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अगर बात करें अपरिमेय संख्या की तो जस्ट इसका अपोजिट होता है। ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में ना लिखा जा सके और Q क्या हो? 0 के बराबर हो, ये क्या कहलाता है? हमारा अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या में जैसे हम लोग कुछ भी लिख दें अपरिमेय संख्या, अब देखिए जैसे पाई का मान हमको लिखना हो 3.1472305 और 2315678 ऐसे लिखते हुए चले जाएं तो ये कभी हमारा क्या होगा? खत्म नहीं होगा। अगर आप लोग एक पिक्चर देखे हो लाइफ ऑफ पाई ऑफ लाइफ, जिसमें इरफान खान थे, उन्होंने उसमें एक छात्र को नाम पाई रख दिया गया था। जब उसने पूरे बोर्ड पे लिखा तो पाई का मान पूरे बोर्ड पे नहीं हट पाया, तो इसलिए पाई में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पाई हमारी क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। जैसे 3 पाई 2 पाई ये सब हमारी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। तो ये हमारी हो जाएगी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब बात करें हम लोग परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को भी क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। देखिए ये हमारा हो जाता है, एक हो जाता है धनात्मक पूर्णांक और ये शून्य होता है, और ये हमारा हो जाता है, अगला हो जाता है ऋणात्मक पूर्णांक या ऋण पूर्णांक। देखिए धन पूर्णांक क्या होता है? जैसे लिखा गया हो +1 +2 +3, ये सब हमारे क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ये प्लस इंफिनिटी तक होते हैं। 0 हमारी क्या होती है? 0 हमारा पूर्ण संख्या होती है। अगर बात करें ऋण पूर्णांक की तो ऋण पूर्णांक क्या होता है? -1 -2 -3 ऐसे कहां तक? डॉट 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 माइनस इंफिनिटी तक। ये हमारे क्या कहलाते हैं? पूर्णांक, सॉरी ऋण पूर्णांक कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है? धन पूर्णांक कहलाता है। अगर इन मिला दें इन तीनों को तो ये हमारा क्या बन जाएगा? पूर्णांक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इंटीजर बन जाएगा। इंटीजर बन जाएगा। इंटीजर क्या होता है? पूर्णांक क्या होते हैं? धन पूर्णांक तथा ऋण पूर्णांकों के समूह को ही पूर्णांक कहा जाता है। अब बात करते हैं, अगर इसमें भी डिवाइड करेंगे इसको, इन दोनों को मिला के, तो हमारी बन जाती है, ये भी पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसको मैं यहां लिख देता हूं। देखिए ये हमारा हो जाएगा, इसको भी अगर इन दोनों को मिला के डिवाइड करें तो ये हमारा बन जाता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है हमारा प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या, और दूसरा होता है पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 जिसे गिना जा सके वो हमारी क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो बताया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और भी एग्जाम में ऐसे पूछा ही जाता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो हम लोग इसे क्या कह सकते हैं? जिसे गिना जा सके, जिसे गिना जा सके वो क्या कहलाती है हमारी भैया? प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। और पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या में 0 से लेके 0 को मिला लेते हैं, ये हमारी क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या। ये क्या हो जाती है भैया? पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? व्हिच कैन बी काउंट कॉल्ड नेचुरल नंबर।
और पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर क्या होता है, 0 से लेके क्या तक, इन्फिनिटी तक, वो क्या कहलाती है, हमारी होल नंबर। अब बात करते हैं प्राकृत संख्या की। तो प्राकृत संख्या को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा अभाज्य संख्या और दूसरा हो जाता है हमारा सहयुग्मी संख्या। ध्यान से सुनेंगे। पहले हमने संख्या को दो भागों में विभाजित किया, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। फिर वास्तविक संख्या को दो भागों में विभाजित किया गया, पहला प्रमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या। और इसको भी तीन भागों में विभाजित किया गया, धन पूर्णांक, जीरो और ये ऋण पूर्णांक। फिर इन दोनों को मिलाकर फिर पुनः दो भागों में विभाजित किया गया, पहला प्राकृत संख्या, दूसरे पूर्ण संख्या। और फिर प्राकृत संख्या को दो भागों में विभाजित किया गया, पहला हमारा अभाज्य संख्या, दूसरी सहयुग्मी संख्या। इसको बोलते हैं प्राइम नंबर और ये कंपोजिट नंबर, ये हमारी। अब देखिए ये क्या होते हैं, जैसे लिखा है 2, 3, 5, 7, ये हमारी क्या कहलाती है भैया, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जो स्वयं से या एक से क्या हो, विभाजित हो, क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। और सहयुग्मी संख्या क्या होती है, जैसे 4, 6, 8, 10, ये सब हमारी क्या है, सहयुग्मी संख्या है। ये हमारी क्या होती है, सहयुग्मी संख्या होती है। तो ये हमारा एक क्या हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया किसकी, संख्या की। एक बार फिर से रिपीट करते हैं जल्दी से। देखिए संख्या को दो भागों में विभाजित किया गया, और वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। और वास्तविक संख्या को दो भागों में विभाजित किया गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। फिर परिमेय संख्या को विभाजित किया गया तीन भागों में, धन पूर्णांक, जीरो और ऋण पूर्णांक। फिर इन दोनों को मिलाकर बनी दो संख्याएं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याएं। और प्राकृत संख्या को दो भागों में विभाजित किया गया, किसमें, अभाज्य संख्या और सहयुग्मी संख्या। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया किसकी, संख्या की। तो हम लोग आगे जब स्टार्ट करेंगे तो परिमेय संख्या को स्टार्ट करेंगे। तो आज ये हमारा टॉपिक जो था यहीं तक था। हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे परिमेय संख्या, उसके बारे में, कैसे, कहां से कितना मान निकाला जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग अंत तक वीडियो को देखिएगा, जहां ना समझ में आए कमेंट करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।